कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। ओम शांति। आज बाबा की 13 नवंबर 2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 10 दिसंबर 2092। तो आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो हम बच्चों का गायन और पूजन किस प्रकार से होता है और हम बच्चे अपने पूर्वजपन की स्मृति के द्वारा इस पूरे कल्प वृक्ष या पूरी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी अलौकिक पालना कैसे करें। बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य पूर्वज और पूज्यपन की स्मृति से क्या सेवा कर सकते हैं वो सुनाया। मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना कर। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अब अपने आप को स्मृति दिलाए, पूरे सृष्टि की जो रचना है उसमें सबसे श्रेष्ठ रचना हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी। अभी पूर्वज किसको कहेंगे? जैसे हमारे लौकिक जीवन में दादा परदादा होते तो हम कहते हैं हमारे पूर्वज है। तो पूर्वज आत्माएं क्या करती है? अपनी वंशावली को शक्ति देती है, सुख देती है, ब्लेसिंग्स देती है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो हम विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं, तो पूर्वज भी है और पूज्य आत्माएं भी है। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं। कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाए जिसमें ब्रह्मा बाबा, मम्मा और उनके साथ हम सभी बच्चे तपस्या में बैठे हुए जड़ में नीचे। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप भी मूल। तो मूल में हम तपस्या कर रहे हैं, फिर मूल से तना निकलता है। तना माना गुजराती में उसको थड़ कहते हैं। तो वो तना निकला, बाबा कहता उसके भी आधार आप हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो, क्योंकि जो आत्माएं ब्राह्मण बनती है वही आत्माएं देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त बनती है। अब निमित्त बनती है तो वो देवी और देवता बनते हैं। तो संगम युग में हम ब्राह्मण आत्माएं पवित्रता के आधार पर शिव बाबा जो ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं उसमें हम मददगार हैं। तो हम ही फिर तने में भी जाते हैं, अर्थात तने में सतयुग और त्रेता युग बताया है। तो उस तने के आधार भी बाबा कहता है आप है।
सृष्टि चक्र के अंदर, अभी लाओ सृष्टि चक्र का चित्र, जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, जो अलग अलग धर्म पिताओं ने आकर के धर्म स्थापन किया, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, क्योंकि संगम पर हमने शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान प्राप्त किया और हम ही बाप का संदेश देने के निमित्त बनते हैं, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताए अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ब्रह्मा बाबा धर्म पिताओं के भी पिता, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, धर्म पिता के साथ ब्रह्मा बाबा के साथ हम भी साथी हैं, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई है। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है, क्योंकि संदेश देने के निमित्त है। जैसे बाबा कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब आत्माओं से कनेक्शन में हम कैसे हैं, जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। एक वृक्ष होता है, उसमें हर एक टाल टाली माना हर एक शाखाएं उसका वो निकली कहाँ से, जड़ से निकली, जड़ से निकल करके फिर तने में गई और तने से फिर वो शाखा बनी। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर हम आत्माओं का कनेक्शन सभी से है, क्योंकि हम जड़ में बैठे हैं, फिर जड़ से लेकर के हम तने में आते हैं, इसलिए सृष्टि चक्र की सर्व आत्माओं से हमारा कनेक्शन है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। चाहे छोटी टाल टालियां हो माना बड़े धर्म हो, या छोटे छोटे धर्म मठ पंथ संप्रदाय हो, लेकिन जड़ और तने से माना हमारे से कनेक्शन है। तो पूर्वज हुए ना, क्योंकि हमारे से ही निकला हुआ वो तना शाखा है, छोटी छोटी शाखाएं या बड़ी शाखाएं। जैसे लौकिक माना दुनिया के अंदर भी हम क्या कहते हैं, हम इनके वंशज हैं, हमारे दादा परदादा प्रदादा, तो हम क्या कहते हैं, हमारी 7 पीढ़ी से यही बिजनेस चलता है, हमारी 7 पीढ़ी से यही परंपरा चलती है। तो 7 पीढ़ी पीछे चले जाओ, हम क्या सोचते हैं, हम उनसे ही आज है, हमारी वंश परंपरा वहां से ही चली आ रही है, तो हमारा कनेक्शन तो है ही सूक्ष्म में उनके साथ, तभी तो हम कहते हैं हम उनके वो हमारे पूर्वज हैं। ऐसे ही बाबा कहता है इस सृष्टि चक्र के अंदर हम तना है, हम मूल है, तो छोटी या बड़ी शाखाएं जो भी है, जो भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन उनका कनेक्शन हमारे से है। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हैं। आधा कल्प राज्य अधिकारी सत्युग त्रेता, उसके बाद में द्वापर में पूज्य आत्माएं बनते हैं, भक्त हमारी पूजा करते। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती।
पूज्यात्मा द्वापर में बनते हैं तो हम ही देवी देवता के रूप में होते हैं, मूर्तियों के रूप में, और विधि पूर्वक पूजा होती है देवी देवताओं की, उठने से लेकर के सोने तक की। इसलिए कोई धर्म पिता की भी ऐसी पूजा नहीं होती। जैसे अब पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। जो ब्राह्मण आत्मा बाबा के कार्य में साथी बनेगी, उन सभी आत्माओं की देवी या देवता के रूप में विधि पूर्वक पूजा होगी, क्योंकि बाप दादा के कार्य में हम साथी बने हैं, मददगार बने हैं। इसलिए तो हमारा टाइटल है खुदाई खिदमतगार। हम खुदा की खिदमत अर्थात सेवा में है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक नहीं पूजा नहीं होती, गायन होता है। कोई भी धर्म पिता ने आकर के धर्म की स्थापना की, और उन धर्म की स्थापना के लिए जो मददगार बनते हैं, उनकी पूजा नहीं होती। उनका सिर्फ गायन करेंगे कि इन्होंने इस धर्म की स्थापना में मदद किया है। लेकिन बाबा कहता है हम ब्राह्मण आत्माएं साथी बनती है धर्म की स्थापना में, इसलिए हमारी भी विधि पूर्वक पूजा होती है। स्टैच्यू बनाते हैं लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। आरती होती है, उसके गुणगान गाते हैं। बाबा कहते हैं वो आपका है, दूसरी कोई आत्माओं का नहीं होता है। ऐसे क्यों होता? क्यों हमारा गायन भी होता है और पूजा भी होती है? कितनी श्रद्धा भाव से आरती करते हैं। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई पूर्वज की, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, हमारे से ही सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो पूर्वज को तो पूजते हैं ना। हम भी जैसे रहते हैं अपने घर में, क्या करते, अपने पूर्वजों का फोटो रखते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है आप ब्राह्मण आत्माएं बाप के कार्य में साथी है, इसलिए विधि पूर्वक आपकी पूजा भी होती है, आरती भी होती है, गायन भी होता है, क्योंकि पूर्वज और पूज्य है। आदि आत्माएं या ब्राह्मण आत्माएं, सृष्टि के आदि में चले जाओ तो सृष्टि का आदि सत्यु, तो सत्यु की शुरुआत संगम से होती है, क्योंकि संगम से ही बाप आकर के हमें देवी देवता बनाने के लिए ज्ञान देते हैं, धर्म की स्थापना का बीज बोते हैं। क्योंकि आदिदेव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने, तो वो कार्य शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा संगम पे कराते। अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप रहने वाले, अनादि रूप में माना बिंदु रूप में,
तो वो भी हम परम धाम में शिव बाबा के साथ रहते अति समीप, और आदि स्वरूप में भी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि आदिदेव ब्रह्मा बाबा के साथ सहयोगी है। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, फॉलो फादर। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हैं, उसमें आप अभी परमधाम का चित्र लाओ, ऊपर में शिव बाबा होता है, फिर 2, फिर उसके बाद में 8 दिखाते, फिर उसके बाद में सब आते। आया स्मृति में चित्र आया परमधाम का? तो आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो, उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, अनादि माना बिंदु रूप, जिसको डबल विदेशी कहते हैं नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो, मैं नियरेस्ट और डियरेस्ट हूँ बाबा का। नियरेस्ट माना बाबा के अति समीप, और डियरेस्ट माना बाबा का सबसे प्रिय। पूर्वज का काम क्या होता है, पूर्वज सभी की पालना करते हैं। पूर्वज का काम है सभी की पालना करना। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है, जैसे दादा दादी हो, नाना नानी हो, तो उनकी जो पालना और प्यार मिलता है, उनकी जो पालना और प्यार मिलता है वो कितना अच्छा, जो माँ बाप भी नहीं दे सकते। तो वो पूर्वज हुए ना बच्चों के लिए। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्वात्माओं की पालना कर रहे हो। अभी आओ, सिर्फ अपने वो 2-4 बच्चों के लिए मुझे पूर्वज नहीं बनना है, पूरे सृष्टि चक्र की आत्माओं के लिए पूर्वज बनना है। तो हम सभी अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज करें और फिर सब आत्माओं की पालना करें। या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो, क्या है बाबा कहता है क्या करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट की पालना करते या सबकी पालना करते, वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। सब टालियों के लिए होता है ना, तने से ही टालियां निकलती, तो सिर्फ उतने के लिए सीमित होता है या सबके लिए? जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। तो हम सभी भी क्या करते, जड़ में बैठे हैं ना, तो शिव बाबा से शक्ति रूपी पानी लेकर के सारे विश्व की आत्माओं को देते हैं। बस सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है, ऐसे तो नहीं होता है ना। और हम पानी चाहे दवाई चाहे कुछ भी डालना है, कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं ना, क्योंकि पता है जड़ में डालेंगे टॉप पर भी पहुंच जाएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को वो इतना पावरफुल बना रहे हैं क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो हम पूर्वज आत्माओं का फिर कर्तव्य है टॉप तक पहुंचना, माना सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचाना। सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है नशा कि सारे विश्व की आत्माओं को देने वाली हम निमित्त पूर्वज आत्माएं हैं। वह बेहद से हद में भी आ जाते हो
कितनी सेवा करनी है। हर एक पत्ते को पानी देना अर्थात सर्वात्माओं की पालना करने के निमित्त। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो स्पीकर। तो बाबा कहता है किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है अर्थात पूर्वज है। यह सब हमारे हैं। बाबा हम पूर्वज आत्माओं को पुकार के कह रहे हैं कि आपको ये अनुभव होता है कि हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा जो है उनकी वंशावली है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा है मनुष्य सृष्टि के पिता, सृष्टि मनुष्य आत्माओं का पिता, और शिव बाबा है सिर्फ आत्माओं का पिता। क्योंकि कहते हैं ना ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि का सर्जन हुआ।
तो वो सृष्टि का सर्जनहार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा किया। तो इस पूरे कल्प वृक्ष के अंदर ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है और हम ब्राह्मण आत्माएं फिर मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, अर्थात पूर्वज है। तो ये सब हमारे हैं, बस सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही हमारी है। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पूर्वज बन करके पालना करते हैं ना, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। भोजन द्वारा पालना करते हैं तो शरीर में शक्ति आती, और ज्ञान के द्वारा पालना करते हैं तो आत्मा में शक्ति आती। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना, वो लौकिक पालना हुई। यहाँ बाबा अलौकिक पालना, तो अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं बाप द्वारा शक्ति ले या बाप से प्राप्त हुई शक्तियों को औरों में भरना। भोजन द्वारा करना। हम किसी को, जैसे आपके घर में आपके बच्चे और बच्चे के भी बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर वो बड़े हो जाते तो उनके भी बच्चे, तो उन बच्चों की अब भोजन खिला करके प्यार से, जैसे माँ बाप कहेंगे इनको ये नहीं खिलाना है, लेकिन आप पूर्वज है, दादा दादी है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मम्मी पापा को नहीं बोलना, खा लो। ऐसे करते हैं ना। उनको चॉकलेट खाने की बहुत दिल है, माँ बाप मना करेंगे। आप बच्चे को लेके बाहर निकलेंगे, उसको चॉकलेट खिला देंगे, उसको आइसक्रीम खिला देंगे, या घर में भी कुछ उसको जो पसंद है करता, पर घर में माँ बाप दादा दादी जेटला प्रेमથી ખવડાવે ને એટલી માને ફુરસત નથી હોતી, तो वो इसको कहेंगे पालना। तो वो लौकिक पालना होती है। बाबा यहाँ कहता है हमें अलौकिक पालना देनी है आत्माओं को। अब अलौकिक पालना कैसे देंगे? उन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, उन आत्माओं को ज्ञान देना, उन आत्माओं को योग से शक्तिशाली बनाना, उन आत्माओं को धारणा करे उसके लिए मजबूत बनाना, उन आत्माओं को सेवा के निमित्त बनाना। ये है हमारी अलौकिक पालना। हमें वो वाली पालना नहीं करनी है, हमें ये वाली अलौकिक पालना करनी है। ये तो हम बहुत सालों से करते आए हैं, खिलाना पिलाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुझे पालना, वास्तविक पालना है, वो करनी है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस आत्मा को किसी को सहन करने की, किसी को समाने की, किसी को सहयोग की, किसी को दृढ़ता की, जिस आत्मा को किसी को शांति की, उसको जो चाहिए वो मैं दूं, वो है मेरी पालना। उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है
उस आत्मा को शक्ति चाहिए, शांति की शक्ति चाहिए। उस समय में उस आत्मा को वो शांति की शक्ति का अनुभव कराओ। तो बाबा कहता है ये पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज है या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना, आती है पालना करनी इस प्रकार से अलौकिक रूप से। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्वात्माओं को आवश्यकता है। सारा विश्वની આત્માઓને ખરવા એના માટે તો આપણે બાબાએ નિમિત્ત બનાવ્યું. हाँ, इसलिए बाबा कहता सिर्फ सेंटर सेंटर में आने वाली आत्माओं की करते हो या सारे विश्व की, या अपने 2-4 बच्चों की करते हो या सारा विश्व मेरा परिवार है, उस रीति से हम उनकी पालना करते हैं। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। उस समय अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। ये अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद का उस समय चला था 92 में। उस समय मंदिर टूटा था, 92 में मस्जिद तोड़ी, बाबरी मस्जिद जो तोड़ी 92 में तोड़ी। मस्जिद तो बहुत 400 साल पहले तोड़ा हुआ है। हाँ, तो ये उस समय हिंसा फैल गई थी। तो बाबा ये कहते कि इंटरेस्ट से सुनते हो समाचार की क्या क्या हो रहा है। आज भी वही हालतें है, एक दूसरे के साथ जो लड़ रहे हैं। लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की, उन आत्माओं को वाइब्रेशन दिए। ये है पालना। क्योंकि पत्तों को तो पानी नहीं देंगे, जड़ को पानी देंगे तो वो पानी ऊपर पत्तों तक पहुंचता है। तो बाबा से शक्ति ली, फिर मैंने समाचार सुना या फिर उन आत्माओं को शक्ति के, शांति के वाइब्रेशन भी दिए। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, बाबा हम पूर्वजों को पुकार के कह रहे हैं, हे पूर्वज अपने पालना की सेवा में लग जाओ। अमृत वेले से मैं अपनी इस पूर्वजपन की स्थिति में स्थित हो जाऊं। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, इसलिए जहां भी थोड़ा कुछ होता है तुरंत मिलिट्री पहुंच जाती है और उस स्थान को, वहां के लोगों को शांत कर देती है। अब हम सब कौन है? रूहानी मिलिट्री। ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। शस्त्रों से सज्ज, न भूख न प्यास न नींद, कुछ नहीं, और डे एंड नाइट वो लगे रहते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। समाचार सुन लिया, सुनने का आनंद लिया या फिर सेवा भी की। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया कि चलो मैंने सुना इस जगह पर ये हो रहा है, इतने लोग दुखी अशांत है, तो मैंने अपने पूर्वजपन को स्मृति में लाया कि इतनी दुखी अशांत आत्माएं है, तो मैं पूर्वज आत्मा उस स्थान को भी वाइब्रेशन दूं, उन आत्माओं को भी वाइब्रेशन दूं। ये आता है। या हम रोज टीवी ऑन करके समाचार सुन लेते, रशिया में यहाँ ये हुआ, यूक्रेन में ये हुआ,
भारत में ये हुआ, यहाँ आग लगी, यहाँ झगड़ा हुआ, इस स्थान पर इस देश में ये हुआ, समाचार सुन फिर अरे सब जगह क्या लगा। लेकिन सुनने के साथ साथ मुझे वो अपना स्वरूप भी तो स्मृति में आए। दादी जानकी जी की ये विशेषता थी, उनको कहीं से भी ये समाचार सुनने में आता था ना, सुन लिया, एक बार देख लिया, फिर नहीं देखती थी, फिर तुरंत ही वो ये पूर्वजपन की स्मृति वाइब्रेशन देने में बैठ जाती थी। ये दादी ने बहुत सेवा की है, इसलिए दादी के अव्यक्त होने के बाद जानकी दादी के ये मनसा सेवा का पार्ट ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि दादी ने विदेश में सेवाएं ऐसे ही की है वाइब्रेशन के द्वारा। तो अपने पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहां यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, और जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी कि अभी मेरी जिम्मेवारी है, मुझे मनसा सेवा करनी है, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, कि मधुबन से प्रोग्राम मिले, सेंटर से प्रोग्राम मिले तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही अब पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है, देख रहे हैं ना, चारों तरफ अभी भी विश्व में हलचल है, और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है ना। सृष्टि अपनी अंतिम स्थिति पर आकर के पहुंची है, तो यह हलचलें तो बढ़नी ही है। आत्माओं का फर्ज है, हलचल बढ़नी ही है, तो हमारा फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई तीव्र गति से पालन करना। क्यों? क्योंकि सर्व आत्माओं को रूहानी राहत मिले, क्योंकि बेचारी अशांत है। ऐसे समय पर तो अशांति होती है ना, तो वो अशांत है, अंदर से दुखी है। तो हम आत्माएं जैसे ही अपनी इस सेवा में अलर्ट हो जाएंगे और देना शुरू करेंगे, उनको राहत मिलती जाएगी। कहीं भी कुछ होता है, मेडिकल तुरंत पहुंच जाता है, स्वयंसेवी संस्थाएं खाने के लिए करके पहुंच जाती ना, राहत कार्य शुरू कर देते हैं। तो हमारा भी ये राहत कार्य समाचार मिलते ही शुरू होना चाहिए। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हैं, या जब सामने आएंगे तब करेंगे।
जब जापान में सुनामी आई तब कलेक्टिव रूप में योग कर रहे थे, तो वो महसूस कर रहे थे कि कहाँ से हमें शक्ति मिल रही है, लाइट मिल रही है। ये वहां के लोगों ने अनुभव सुनाया था। बाबा कहता है कि दूर से ही अनुभव कर सकते हैं, हमारे वाइब्रेशन इतने पावरफुल है जो वो दूर से ही अनुभव करे, या जब वो आत्माएं सामने आए तब हम उनको दे और वो अनुभव करे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाएगी, तेज होती जाती है, तो आपकी सेवा भी और तेज हो। हलचलें बढ़ रही है, तेज हो रही है, हमारी ये सेवा भी और तीव्र गति भरे। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते तो उसको पूर्वज नहीं कहेंगे ना। पालना नहीं करते तो उसको पूर्वज नहीं कह सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव, ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्वात्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्वात्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, वैसे ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः शक्तिशाली हो जाएगी। कौन सी सेवा में? जब अंदर में हो कि मुझे देना है, कुछ करना है, तो बाबा कहता है वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा विशेष सेवा का अटेंशन, तो स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्वात्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं है, लेकिन जड़ तो एक ही है ना। तो ये लहर है। बाबा ने दादी को पूछा, प्रकाश में दादी को, ये लहर है? कहा नहीं। तो बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। जैसे कहीं भी कोई बड़ा परिवार में बड़ा होता है, तो वो निमित्त होता है। सब उनको पूछते घर में सब ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहे हैं, और नहीं चल रहे हैं कहेंगे तो ध्यान रखो, सबको साथ में लेकर चलो। बाबा भी हम बच्चों को एक कहते अटेंशन प्लीज। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात।
व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी चढ़ती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ पुरुषार्थ की तीव्र, चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्ति द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगा। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा रहता है, बोझ वाला सदा नीचे आ जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही रहे हो ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। क्या करेंगे? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो, आत्मा का निवास स्थान ऊपर ऊंचा है। इस शरीर में भी आत्मा यहाँ रहती है ना, तो सबसे ऊंचा स्थान शरीर में ये वाला है। पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। अभी है, आगे भी है। ऊंचा भी है, आगे भी है। तो बाबा कहता है जैसे स्थान ऊंचा है ना, ऐसे हमारी स्थिति भी ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना, इधर चोटी दिखाते हैं, तो चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ही ऊंची हो जाएगी। स्थान की याद माना हम परमधाम निवासी आत्मा है, बाप के साथ है, समीप है, तो स्थिति भी ऊंची हो जाएगी। और फिर सृष्टि चक्र में आओ तो आदि में, सत्युग में, वहां भी स्थिति ऊंची माना सिंहासन धारी होते हैं। अगर ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि ऊपर ही जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो व बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो, फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना।
प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति में आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? हमने तो दुख धाम छोड़ दिया, अभी तो हम संगम पर है। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हो, गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकती। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्वोन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा? अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे से अच्छा। वरदान है, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त हो। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने तो जा नहीं सकते, जा सकते। हम संगम युग वासी है ना, कलयुग में हमें चक्कर लगाने नहीं जाना है। जाके देखे तो सही क्या चल रहा है। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई, यहाँ बुद्धि से जाना होता है, बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी। तो अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी। આપણે તો એકદમ કલયુગમાંથી બહાર નીકળી ગયા, સંગમ પર છીએ તો સંગમ પર આગળ જવાનું, પાછે તો નહીં જવાનું, पीछे तो मुड़ना ही नहीं है। आज का स्वमान है हमारा मैं पालनहार। देखो आज का स्वमान भी मुरली के अनुसार ही है। भाग्य विधाता अर्थात हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाले। विधाता अर्थात फिराक दिल, बड़ी दिल वाले। विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं। आया ना पूर्वज वाला, पूर्वज कभी लेते नहीं है, पूर्वज हमेशा देते हैं। तो बाबा ने कहा आप विधाता, मास्टर विधाता है, तो बाप से ही लेना है मुझे, और कोई आत्मा से लेने की इच्छा नहीं रखनी कि ये मुझे मान दे, प्यार दे, शक्ति दे, शांति दे। सदा देने वाले, सदा देने वाला होने के कारण सदा निस्वार्थी होंगे। विधाता आत्मा के प्रति स्वतः ही सर्व का रिगार्ड का रिकॉर्ड होगा। ऐसे विधाता कहाँ तक बने? विधाता अर्थात पालनहार, बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले। तो आज से हम सभी पालनहार, मास्टर विधाता, पूर्वज आत्माएं। अव्यक्त इशारे, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप। तीसरी बातें देखने में आएगी, लेकिन देखते हुए भी न देखो, अपने को और बाप को देखो।
स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। तो आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट स्वमान सब कुछ मुरली के अनुसार है। तो हम आज सारा दिन क्या करेंगे? मैं पूर्वज आत्मा। तो पूर्वज आत्मा का कार्य क्या है? देना। आज की मुरली कितनी बार पढ़ेंगे सारे दिन में? बार बार इसको हम स्मृति में लाएंगे, और स्मृति में ही नहीं लाना है लेकिन उसके साथ साथ मुझे पूर्वजपन की स्मृति का कार्य भी करना है कि पूर्वज आत्मा का कार्य क्या है। पूर्वज आत्मा का कार्य भी साथ साथ करना है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम तेजस्वी प्रतिभाशाली, करते हम सब की रखवाली। तुम दानवीर हो, दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। हे ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम कर्मशील एकाग्र चित्त, देख के हो जाए मन पवित्र। तुम सौम्य शांति की भव्य मूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति। हे ब्रह्मा बाबा, निर्भय ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे प्यारे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। राज ऋषि तुम बन के आए, योग की खुशबू भी तुम लाए। तुम सा नहीं है कोई दूजा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, हे प्यारे बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, हे मीठे बाबा,
पावन ब्रह्मा बाबा।